नमस्कार मित्रों, आपके अपने चैनल EWS यानी इंग्लिश वाले सिकंदर पर स्वागत है। आज हम कक्षा 10 के फ्रोज लेसन 1 अ लेटर टू गॉड, जिसके राइटर जी.एल. फिट्स जी हैं, इसको बारीकी से एकदम बताने आए हुए हैं। यानी चलिए स्टार्ट करते हैं। अ लेटर टू गॉड यानी भगवान को एक पत्र। अबाउट द ऑथर विषय थोड़ा पढ़ लेते हैं। द ऑथर ऑफ द स्टोरी अ लेटर टू गॉड इज जी.एल. फिट्स, यानी लेटर टू गॉड कहानी के जो लेखक हैं जी.एल. फिट्स जी हैं। ही वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट राइटर ऑफ द टाइम्स, यानी वह ही वाज द वन, यानी वह एक थे ऑफ ग्रेटेस्ट माने सबसे अच्छे या सबसे बड़े राइटर्स माने लेखक ऑफ दैट टाइम, उस समय के, यानी वह उस समय के सबसे बड़े लेखकों में से एक लेखक थे। ही वाज ए मैक्सिकन पोएट, नॉवेलिस्ट एंड ऑल्सो जर्नलिस्ट। वह एक मैक्सिकन पोएट, उपन्यासकार और पत्रकार भी थे। द स्टोरी रिसॉल्व अराउंड द आइडिया ऑफ हैविंग एंड क्वेश्चनेबल फेथ इन गॉड, यानी यह जो कहानी है मूव करती है, यानी रिवॉल्व घूमती है अराउंड द आइडियाज ऑफ हैविंग, यानी विचार के, यानी असंख्य विचार, यानी भगवान के प्रति, यानी फेथ इन गॉड यानी भगवान के आस्था के प्रति। यानी यह कहानी भगवान के आस्था के प्रति असंख्य विचारों का क्या है, भ्रमण है। अबाउट द लेसन में आपको क्या पढ़ना है, यानी द स्टोरी ऑफ लेटर टू गॉड डिस्क्रिप्ट एन अनवेवरिंग फेथ ऑफ आवर इन गॉड, यानी लेटर टू गॉड यह स्टोरी लेटर टू गॉड यानी यह स्टोरी यानी यह कहानी लेटर टू गॉड कहानी डिस्क्रिप्ट दर्शाता है एन अनवेवरिंग अडिग या अटल फेथ, आस्था या विश्वास, फार्मर माने एक किसान का, इन गॉड माने भगवान। यानी यह कहानी लेटर टू गॉड, यह कहानी भगवान, एक किसान का भगवान के प्रति अडिग विश्वास को दर्शाता है। इट बिगिंस विद अ फार्मर नेम्ड लेंचो। इस कहानी की शुरुआत लेंचो नामक किसान से होती है, जो एक्सपेक्टिंग कर रहा होता है, उम्मीद कर रहा था फॉर अ रेन सोवर टू नर्सिस फील्ड ऑफ कॉर्न, यानी अपने मक्के के खेतों को विकसित करने के लिए उसको यानी हल्के से बूंदाबांदी की उम्मीद कर रहा होता है कि थोड़ी मोड़ी बारिश हो जाए। ही इज कॉन्फिडेंट डैट, उससे विश्वास है कि हिज हार्वेस्ट इज गोइंग टू बी एल्ड ह्यूज प्रॉफिट जस्ट लाइक इट डज एवरीवेयर, यानी उसे विश्वास है कि डज एवरीवेयर यानी प्रत्येक वर्षों की भांति प्रत्येक वर्षों की भांति इस वर्ष भी उसको बहुत बड़ा ह्यूज प्रॉफिट होगा, उसको यानी ह्यूज प्रॉफिट होने वाला है। चलते हैं हम सीधे टेक्स्ट पर देखते हैं। पैसेज नंबर 1, यानी द हाउस यानी उसका, द हाउस द ओनली उसका घर, ओनली वन यानी अकेला था, इन द इंटायर वैली यानी इंटायर माने पूरे वैली माने घाटी में, यानी उसका घर पूरे घाटी में अकेला था, उसका घर पूरे घाटी में अकेला था। सेट ऑन द क्रस्ट माने चोटी पर, ऑफ अ लो हिल माने नीची पहाड़ी की, जो कि नीची पहाड़ी के चोटी पर सेट ऑन मतलब स्थित था। ये मिलाकर कब से बोलेंगे, उसका घर लेंचो का घर पूरे घाटी में अकेला था, जो लो हिल यानी नीची पहाड़ी के, लो हिल एक नीची पहाड़ी के चोटी पर स्थित था। फ्रॉम दिस हाइट वन कुड सी द रिवर एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड विथ द फ्लावर्स दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट ना। फ्रॉम दिस हाइट, इस ऊंचाई से, यानी किस ऊंचाई से, लो हिल की जो क्रस्ट था उसकी ऊंचाई से, यानी इसकी ऊंचाई से वन कुड सी कोई भी देख सकता था, द रिवर माने नदियों को, द फील्ड माने फसलों को, ऑफ राइप माने पके हुए मक्के के, है ना, पके हुए मक्के के, डॉटेड में जो लदे हुए थे, डॉटेड माने लदे हुए थे, लदा हुआ है ना, विद द फ्लावर्स में जो फूलों से क्या हुए थे, लदे हुए, यानी कह सकते हैं इस ऊंचाई से कोई भी व्यक्ति नदियों को और मक्के के खेतों को फूलों से लदे हुए देख सकता था। समझ में ना। डेट ऑलवेज प्रॉमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट, डेट मैंने जो ऑलवेज मैंने हमेशा प्रॉमिस्ड मैंने वादा करता था, अ गुड हार्वेस्ट मैंने एक अच्छी फसल होने का, जो हमेशा एक अच्छी फसल होने का वादा करता था। द ओनली वन थिंग द अर्थ नीडेड वाटर डाउन फॉर और लिस्ट एसवर, द ओनली थिंग केवल एक ही चीज़, द अर्थ नीडेड यानी पृथ्वी को आवश्यकता थी, एक ही चीज़ पृथ्वी को केवल आवश्यकता थी, और वह क्या थी, डाउन फॉर यानी हल्की बूंदाबांदी, सुअर मतलब हल्की बूंदाबांदी,
ने और डाउनपोर बोलिए या तो अ लिस्ट अ शोअर, दोनों का मतलब हल्की सी बूंदा बांदी यानी हल्की वर्षा। यानी पृथ्वी को केवल एक ही चीज़ की आवश्यकता थी, वह चीज़ हल्की बूंदा बांदी, यानी पृथ्वी को केवल हल्की बूंदा बांदी की आवश्यकता थी। थ्रू आउट द मॉर्निंग, थ्रू आउट द मॉर्निंग, सुबह से ही, थ्रू आउट में सुबह से ही, लेंचो हु न्यू हिज फील्ड इंटाइमेटली, लेंचो सुबह से ही लेंचो जो न्यू माने जानता था, हिज फील्ड माने अपने फसलों या खेतों को इंटीमेटली माने करीब से, सुबह से ही लेंचो जो अपने खेतों को भली भांति जानता था, हैड नथिंग एल्स, वह कुछ नहीं किया, यानी वह कुछ नहीं कर रहा था, बट लेकिन सी द स्काई, लेकिन वह आकाश की ओर देख रहा था, नॉर्थ ईस्ट यानी उत्तर पूर्व, लेकिन वह कुछ नहीं किया, वह कुछ, देखो हैड नथिंग एल्स, वह कुछ नहीं कर रहा था, लेकिन आकाश यानी उत्तर पूर्व दिशा में आकाश की ओर क्या कर रहा था, देख रहा था। चलते हैं पैसेज नंबर 2। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर ओमैन, यानी वो अपने पत्नी से बोलता है, नाउ माने अब, वी आर रियली, हम लोग वास्तव में, गोइंग माने जा रहे हैं, टू गेट माने प्राप्त करने, सम वाटर माने कुछ पानी, यानी अब हम लोग वास्तव में कुछ पानी प्राप्त करने जा रहे हैं, यानी वर्षा प्राप्त करने जा रहे हैं। औरत, द वुमन, यानी वह औरत, हु वाज प्रिपेयरिंग सपर, यानी वह औरत जो भोजन बना रही थी, सपर मतलब भोजन बना रही थी, प्रिपेयरिंग कर रही थी, रिप्लाइड में उत्तर दी, यस हाँ, गॉड विलिंग, भगवान की इच्छा हो तब। द ओल्डर बॉयज वेयर वर्किंग इन द फील्ड, यानी लेंचो का बड़ा लड़का, लेंचो के बड़ा लड़का, वेयर वर्किंग माने काम कर रहा था, इन द फील्ड में खेतों में, लेंचो का बड़ा लड़का खेतों में काम कर रहा था, जबकि वाइल द स्मॉलर वंस वेयर प्लेइंग नियर द हाउस, जबकि द स्मॉलर छोटा लड़का, वंस एक, या जबकि छोटा लड़का, नियर द हाउस यानी घर के समीप क्या कर रहा था, खेल, जबकि छोटे लड़का घर के समीप खेल रहा था, तब तक, जब तक कि द वुमेन कॉल्ड देम ऑल, जब तक कि, तब तक खेल रहा था जब तक कि वह महिला, कॉल्ड टू बुला दे, देम ऑल उन सभी को, तब तक कि वह महिला बुला दे कि कम फॉर डिनर, यानी रात्रि के भोजन के लिए आ जाओ, यानी जब तक कि वह महिला उन लोगों को बुला न दे कि रात्रि के भोजन के लिए आ जाओ, तब तक उसका बड़ा लड़का खेतों में काम कर रहा था, उसका छोटा लड़का घर के समीप क्या कर रहा था, खेल रहा था। इट वॉज ड्यूरिंग द मील, यह भोजन करने का समय था, मील मतलब भोजन करने का समय था, डेट लेंचो, जस्ट लेंचो हैड प्रेडिक्टेड, तो लेंचो ने भविष्यवाणी की, प्रेडिक्टेड की भविष्यवाणी की कि बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगिन टू फॉल, यानी लेंचो भविष्यवाणी क्या करता है कि वर्षा के बड़े बड़े बूंद पड़ेंगे न, वर्षा के बड़े बड़े बूंद पड़ेंगे, तो उसी से पड़ने भी लगते हैं। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग, यानी इन द नॉर्थ यानी उत्तर दिशा, यानी उत्तर पूर्व दिशा में, नॉर्थ ईस्ट में उत्तर पूर्व दिशा में, ह्यूज माउंटेन बड़े बड़े पहाड़ों के जैसे बादल, उत्तर पूर्व दिशा में बड़े बड़े पहाड़ों के जैसे बादल, कुड बी सीन दिखाई दे रहे थे, अप्रोचिंग माने आते हुए। द एयर वाज फ्रेश एंड स्वीट, हवा ताजी और मधुर थी। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन, यानी वह व्यक्ति वेंट आउट बाहर गया, फॉर नो अदर रीजन दूसरे कारण के लिए नहीं, यानी वह व्यक्ति किसी अन्य कारण के लिए बाहर नहीं गया। टू हैव द प्लीजर, बल्कि टू हैव माने लेने के लिए, प्लीजर माने आनंद, और फीलिंग माने अनुभव का, द रेन माने वर्षा के, ऑन हिज बॉडी बल्कि अपने शरीर पर वर्षा के अनुभव के आनंद लेने के लिए वह व्यक्ति कहाँ गया, घर से बाहर गया। एंड व्हेन ही रिटर्न ही स्क्रेम्ड, जब वह लौटा तो वह चीखा, बोला कि दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, कि ये सभी वर्षा के बूंदे, यानी ये सभी वर्षा के बूंदे आकाश से नहीं गिर रही हैं। देखो देयर आरंट, ये सब वर्षा के बूंदे नहीं हैं। दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स, ये सब वर्षा के बूंदे नहीं हैं जो आकाश से क्या हो रहे हैं, गिर रहे हैं। देयर आर न्यू कॉइन्स, ये नए क्या हैं, सिक्के हैं, ये नए सिक्के हैं। द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसेस, यानी बड़ी वर्षा के बड़े बड़े बूंदे 10 सेंट के हैं। सेंट ये जो होता है उन लोग अमेरिका का, ये क्या होता है, रुपया होता है, जैसे हमारे यहाँ रुपया चलता है तो वहाँ सेंट चलता है, यानी बड़े वर्षा के बड़े बूंदे 10 सेंट और छोटे 5 सेंट के। पैसेज नंबर 3। विथ सेटिस्फाइड, संतुष्टि के साथ,
एक्सप्रेशन ही, यानी एक संतुष्टिपूर्ण एक्सप्रेशन मतलब भाव के साथ, एक संतुष्टिपूर्ण भाव के साथ ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विथ इट्स फ्लावर। ही रिगार्डेड मतलब देखा, द फील्ड माने खेतों को, ऑफ राइप कॉर्न विथ इट्स फ्लावर फूलों से लगे हुए, यानी फूलों से लगे हुए न, फूलों से लगे हुए पके मक्के के खेतों की ओर क्या किया, देखा। ड्राइव्ड इन अ कर्टेन ऑफ रेन, ड्राइव्ड माने लिपटे हुए थे, इन कर्टेन माने एक आवरण से या पर्दे से, इसका मतलब आवरण होता है जो एक ऑफ रेन यानी वर्षा के आवरण से, यानी जो वर्षा के आवरण से क्या हुए थे, ढके हुए थे। कौन ढके हुए थे, यानी उसके जो कॉर्नफील्ड है। बट सडनली अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगन टू ब्लो, लेकिन अचानक एक तेजी हवा बहना शुरू कर दी, ब्लो कर दी, लेकिन एक तेजी हवा बहना शुरू कर दी। एंड अलॉन्ग विद द रेन वेरी लार्ज हेलस्टोन बिगन टू फॉल, और उसी समय बारिश यानी वर्षा, बहुत बड़े ओलावृष्टि यानी ओलावृष्टि के साथ पड़ना शुरू हो गई। दिज ट्रूली डिड रिसेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स, ये सब ट्रूली वास्तव में रिसेंबल माने प्रतीत हो रहे थे न्यू सिल्वर का, नए सिक्के, चांदी के सिक्के, ये सभी वास्तव में नए चांदी के सिक्के जैसे प्रतीत हो रहे थे। द बॉयज एक्सपोजिंग माने खुल करके, देमसेल्फ टू रन, यानी लड़के खुल करके वर्षा की ओर भागे, यानी वर्षा में क्या किए, भागे, एक्सपोजिंग में खुल करके। रन आउट दौड़े, कलेक्ट माने इकट्ठा करने के लिए, द फ्रोजन पर्ल यानी जमी हुई मोतियों को, यानी बर्फ के टुकड़े को। लड़के वर्षा में खुल करके, यानी वो लड़के स्वयं वर्षा में खुल करके भागे, और रन आउट टू, और दौड़ पड़े, यानी जमे हुए मोतियों को इकट्ठा करने के लिए दौड़ पड़े। इट इज़ रियली गेटिंग बैड नाउ, अब यह बहुत बुरा हो रहा था। एक्सक्लेम्ड द मैन, उस व्यक्ति ने चिल्लाया, यानी लेंचो ने कहा कि अब क्या हो रहा है, बहुत बुरा हो रहा है। आई होप इट पास्ट क्विकली, मुझे उम्मीद थी कि यह शीघ्रता ही समाप्त हो जाएगा। इट डिड नॉट पास क्विकली, लेकिन यह शीघ्रता से समाप्त नहीं हुआ। फॉर एन आवर द हेल रैंड ऑन द हाउस, द गार्डन, हिल साइड एंड कॉर्नफील्ड ऑन द होल वैली, लगभग एक घंटों तक द हेल रैंड यानी ओलावृष्टि होती रही। हेल माने ओला होता है, बर्फ का टुकड़ा। एक घंटे तक बर्फबारी होती रही, ओलावृष्टि होती रही, घरों पर, बगीचों में, पहाड़ी तरह हिस्सा में, पहाड़ी तरह मक्के के खेतों में न, ऑन द होल वैली यानी संपूर्ण घाटियों में। द फील्ड वाज वाइट एज इफ कवर्ड विथ सॉल्ट, फील्ड यानी खेत बिल्कुल सफ़ेद हो गए थे, जैसे कि उस पर नमक से उसको लपेट दिया गया हो या नमक छिड़क दिया गया हो। यहाँ पर देखिए इसका पूरा खेत खराब हो गया है। यहाँ पर नॉट अ लीफ रिमाइंड, देखिए नॉट अ लीफ रिमाइंड ऑन द ट्रीज, पेड़ों पर एक भी पत्ते नहीं बचे रहे। नॉट अ लीफ, एक भी पत्ते रिमाइंड में बचे रहे। द कॉर्न वाज टोटली डिस्ट्रॉयड, यानी फसल यानी कॉर्न यानी मक्के का खेत पूरी तरह से क्या होगा, टोटली डिस्ट्रॉयड, पूरी तरह से समाप्त हो गया, नष्ट हो गया। द फ्लावर वेयर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, यानी द फ्लावर्स वेयर गॉन, यानी फूल झड़ गए थे, यानी चले गए थे, फ्रॉम द प्लांट्स यानी पौधों से, यानी पौधों से फूल झड़ गए थे, यानी गिर गए थे, यानी एक भी पत्ते नहीं बचे थे और फूल भी नहीं बचे थे। लेंचोज साउल वाज फिल्ड विथ सैडनेस, यानी लेंचो की आत्मा दुख से क्या हो गया, भर गया। व्हेन द स्टॉर्म हैज पास्ड, जब आंधी या तूफान समाप्त हुआ। ही स्टूड इन द मिडल ऑफ द फील्ड, यानी वह अपने खेतों के मध्य में खड़ा हुआ, और एंड सैड टू हिज सन्स, और अपने पुत्र से बोला कि अ प्लेग ऑफ लोकस्ट वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस, यानी अ प्लेग माने झुंड, आप लोकस्ट माने टिड्डियों की एक झुंड, वुड हैव लेफ्ट छोड़ देगा या छोड़ देता, यानी टिड्डियों की एक झुंड छोड़ देता, मोर देन दिस इसकी अपेक्षा, यानी वर्षा की अपेक्षा, यानी वर्षा यानी ओलावृष्टि की अपेक्षा टिड्डियों का दल भी क्या करता, कुछ छोड़ देता, लेकिन वर्षा ने क्या किया था, हेलस्टोन ने पूरा समाप्त कर दिया था। द हेल हैज लेफ्ट नथिंग, लेकिन ओलावृष्टि ने कुछ भी नहीं छोड़ा। दिस ईयर विल वी हैव नो कॉर्न, इस साल हम लोगों के पास मक्का नहीं होगा। डेट नाइट वाज अ सॉरोफुल वन, यानी वह रात्रि सभी लोगों के लिए, एक के लिए, सभी लोगों के लिए दुखद थी।
ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग, हमारी सारी मेहनत फॉर नथिंग, बेकार हो गई। देयर इज नो वन, यहाँ ऐसा कोई नहीं है जो हु कैन हेल्प, जो हमारी सहायता कर सकता है, या यहाँ पर ऐसा कोई नहीं है जो कि हमारी सहायता कर सकता है। वी शैल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, इस साल हम लोग भूखे रह जाएंगे। ये देखिए उसका पूरा फसल समाप्त हो गया। देखिए यहाँ पर हाँ आगे है, बट इन द हार्ट ऑफ ऑल, लेकिन उन सभी के हृदय में, देखो बट लेकिन द हार्ट ऑल ऑफ, लेकिन उन सभी के हृदय में हु लिव्ड इन द सॉलिटरी हाउस, जो अकेले घर में रहते थे, इन द मिडल ऑफ वैली, यानी घाटियों के, यानी उन सभी के मन में जो घाटियों के मध्य में अकेले घर में रहते थे। देयर वाज अ सिंगल होप, उनको केवल एक ही विश्वास थी, हेल्प फ्रॉम गॉड, भगवान से सहायता। डोंट बी अपसेट, इतना दुखी मत हो, इवन दो दिस सिम्स लाइक अ टोटल लॉस, यद्यपि ऐसा लग रहा है, दिस सिम्स ऐसा लग रहा है कि सारा समाप्त हो गया, टोटल लॉस हो गया है, फिर भी दुखी मत हो। रिमेंबर, याद रखो कि नो वन डाइज ऑफ हंगर, याद रखो कि कोई भी भूखा से नहीं मरता है, मतलब वही नहीं मरा है। डेट इज व्हाट द से, यानी देश यानी लोग कहते हैं कि नो वन डाइज ऑफ हंगर, कि कोई भी भूख से नहीं मर सकता, यानी कहने का मतलब है कि कोई ना कोई आपको भोजन करा देता है। ऑल थ्रू द नाइट, पूरी रात लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप, पूरी रात केवल अपनी एक ही आशा के प्रति वह सोचता रहा। द हेल्प ऑफ गॉड, भगवान की सहायता, यानी भगवान उसकी सहायता करेंगे। हुज आई, यानी भगवान, हुज आई एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, यानी हुज आई, भगवान की आँखें, सी एवरीथिंग, प्रत्येक चीज़ें देख सकते हैं। इवन व्हाट इज डीप, अंतर्मन, वंस कंसाइंस, अंतर्मन में, वंस कंसाइंस में अंतर्मन, यानी गॉड हु सी, यानी भगवान की आँखें सब कुछ देख सकती हैं कि किसी भी व्यक्ति के अंतर्मन में व्हाट इज क्या है, एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, वह निर्देशित करता है। नहीं, लेंचो वाज एन ऑक्समैन, लेंचो एक बैल व्यक्ति था, बैल मतलब नहीं था वो, मतलब वो बैल व्यक्ति था, बहुत मेहनत करता था। वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड, यानी खेतों में जानवरों के जैसा काम करता था। बट स्टिल ही न्यू हाउ टू, लेकिन फिर भी वह लिखना जानता था। लेकिन पहले क्या था, पहले के लोग पढ़े हुए नहीं रहते थे ज़्यादा, लेकिन अब क्या है, अब तो अच्छे टेक्निकल से पढ़ाई लिखाई कर करके खेती कर रहे हैं। द फॉलोइंग संडे, अगले सुबह एट डे ब्रेक, सुबह ही, अगले रविवार सुबह ही, डे ब्रेक में भोर में ही बिगेन टू राइट अ लेटर, उसने एक पत्र लिखना शुरू कर दिया। विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन, जिससे वह स्वयं ले गया कस्बे की ओर। प्लेस इन द मेल, और उसे मेल में डाल दिया। अगले सुबह क्या किया, यानी अगले सुबह भोर में ही, यानी सुबह ही, यानी अगले रविवार सुबह में ही उसने पत्र को लिखना शुरू कर दिया, जिससे वह स्वयं ले करके कस्बे की ओर गया और प्लेस इन द मेल में इसको क्या कर दिया, डाल दिया। इट वाज नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड, यानी इट वाज नथिंग, यह ज़्यादा कुछ नहीं था, अ लेटर टू गॉड, भगवान के प्रति एक पत्र, भगवान के प्रति एक पत्र, यह ज़्यादा कुछ नहीं था। गॉड ही रोट, उसने लिखा, इफ़ यू डोंट हेल्प मी, यदि आप मेरी सहायता नहीं करते हैं तो माई फैमिली, मेरा परिवार, एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर, यदि आप मेरी सहायता नहीं करते हैं तो मेरा परिवार और मैं इस साल यानी इस वर्ष भूखा रह जाऊंगा। आई नीड 100 पीसूज इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगेन एंड टू लिव अंटिल द क्रॉप्स कम। आई नीड, मुझे आवश्यकता है 100 पीसूज, इन 100 पीसूज की, यानी मुझे 100 पीसूज की आवश्यकता है। इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगेन, मुझे अपने खेतों की पुनः बुआई करने के लिए 100 पीसूज की आवश्यकता है। और टू लिव अंटिल द क्रॉप्स अगर कम्स, टू लिव मैं जिंदा रहे, अंटिल जब तक कि द क्रॉप्स कम्स, मैंने अगली फसल नहीं आए, जब तक कि अगली फसल न आ जाए, जब तक कि अगली फसल न आ जाए। और मुझे अपने खेतों की पुनः बुआई करने के लिए मुझे 100 पीसूज या 100 पीसूज की आवश्यकता है। बिकॉज द हेलस्टोन, क्योंकि द हेलस्टोन, इसके मतलब ये डॉट है, इसका मतलब क्योंकि हेलस्टोन ने इसकी पूरे फसल को क्या कर दिया था, नष्ट कर दिया था। ही रोट, उसने लिखा, टू गॉड, भगवान के प्रति, ऑन इनवेलप, यानी इनवेलप यानी लिफाफे पर, उसने लिफाफे पर भगवान लिखा। टू पुट द लेटर इनसाइड, यानी उससे
पुट मैंने रख दिया लेटर इंसाइड पत्र के अंतर यानी इनवेलप के अंदर। स्टिल ट्रबल्ड फिर भी वह कष्ट में रहा। वेंट टू टाउन कस्बे की ओर गया। एट द पोस्ट ऑफिस के पास देखो ही रोट टू गॉड उसने इनवेलप लिफाफे के ऊपर टू गॉड लिखा और इस पत्र के अंदर डाल दिया। तब फिर भी वह ट्रबल मतलब घबराता रहा परेशान रहा। वेंट टू टाउन शहर की ओर गया कस्बे की ओर गया। एट द पोस्ट ऑफिस के पास ही प्लेस्ड अ स्टम्प उसने उस पर ही प्लेस्ड ऑन द स्टम्प्ड यानी उसने पत्र के ऊपर स्टम्प्ड यानी डाक मुहर लगाई। एंड ड्रॉप्ड इनटू द मेल बॉक्स और इसे मेल बॉक्स में डाल दिया। इतना यानी वन ऑफ द एम्प्लॉयज उनमें से यानी उन सभी कर्मचारियों में से एक कर्मचारी एम्प्लॉय में कर्मचारी उन सभी कर्मचारियों में से एक कर्मचारी हुआ जो पोस्टमैन जो एक डाकिया था। ऑल्सो हेल्प्ड द पोस्ट ऑफिस जो हमेशा पोस्ट ऑफिस एंड डाकघर की सहायता किया करता था। वेंट टू हिज बॉस अपने बॉस के पास गया। लॉफिंग हर्टली मन से हंसते हुए हर्टली माने मन से हंसते हुए यानी मन से हंसते हुए अपने कहाँ चला गया बॉस यानी अधिपुरुष के पास गया। एंड शोव्ड हिम द लेटर टू गॉड यानी भगवान के प्रति लिखा गया पत्र को उसने दिखाया। नेवर इन हिज कैरियर एज अ पोस्टमैन यानी नेवर इन हिज कैरियर अपने जीवन में एक पोस्टमैन के रूप में हैड नेवर नोन डेट एड्रेस नेवर नोन मतलब नहीं जानता था डेट एड्रेस मैंने भगवान के पते को। यानी एक पोस्ट अपने जीवन में एक पोस्ट मास्टर या एक पोस्टमैन यानी एक डाकिया के रूप में उसने भगवान के पता को कभी नहीं देखा था कभी नहीं जानता था। द पोस्ट मास्टर डाकपाल अफाइट जो कैसा था डाकपाल की क्या विशेषता अफाइट एक मोटा अमिएबल फेलो एक खुशमिजाज व्यक्ति यानी डाकपाल एक मोटा खुशमिजाज व्यक्ति था फेलो था। आल्सो ब्रोक आउट लॉफिंग वह भी ब्रोक आउट जोर से हंसा। बट ऑलमोस्ट लेकिन इमीडिएटली तुरंत ही ही टर्न सीरियस लेकिन तुरंत ही वह गंभीर हो गया। एंड टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क टैपिंग द लेटर्स यानी डेस्क पर रखी हुई यानी डेस्क पर आप लोग पढ़ते लिखते हैं उस पर डेस्क पर अपने डेस्क पर रखी हुई पत्र को ऊपर क्या करने लगा थपथपाने लगा। कमेंटेड उसने टिप्पणी किया। व्हाट अ फेथ क्या विश्वास है। आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन काश आई विश मतलब काश मेरा भी विश्वास उस व्यक्ति की तरह होता काश मेरा भी विश्वास उस व्यक्ति की तरह होता हु रोट दिस लेटर जिसने इस पत्र को लिखा है। स्टार्टिंग अप करस्पॉन्डेंट विथ गॉड जिसने स्टार्टिंग मैंने शुरू किया है स्टार्टिंग अपने शुरू किया करस्पॉन्डेंस मैंने पत्र व्यवहार जिसने सॉरी मैंने देखा नहीं अब यहाँ से देख लेते हैं आप लोग किताब से मिला लीजिएगा। यानी द पोस्ट मास्टर वह डाकपाल एक मोटा खुशमिजाज व्यक्ति था जो कि वह भी जोर से हंसा लेकिन वह तुरंत ही गंभीर हो गया। डेस्क पर रखे हुए पत्र को थपथपाने लगा। उसने कहा कि क्या आस्था है कि काश मेरा भी उस व्यक्ति की तरह आस्था होता जिसने इस पत्र को लिखा है। स्टार्टिंग अप यानी शुरू किया है करस्पॉन्डेंस विद गॉड भगवान से क्या पत्राचार जिसने भगवान से पत्राचार को शुरू किया है। आगे हैं सो इन ऑर्डर नॉट टू सीक द राइटर्स फेथ इन द गॉड यानी अतः इन ऑर्डर नॉट टू सीक डगमगा न जाए द राइटर्स फेथ इन गॉड भगवान के प्रति आस्था यानी इसलिए उसका भगवान के प्रति आस्था डगमगा न जाए। द पोस्ट मास्टर केम अप इन आइडिया पोस्ट मास्टर के मस्तिष्क में यानी दिमाग में विचार आया। आंसर द लेटर यानी उस पत्र की जवाब देने के लिए। बट वेन ही ओपन इट लेकिन जब वो इसे खोलता है तो ही वाज एविडेंट यह स्पष्ट था कि टू द आंसर यानी आंसर देने के लिए उत्तर देने के लिए ही नीडेड यानी इसका उत्तर देने पत्र का उत्तर देने के लिए उससे नीडेड बने आवश्यकता समथिंग मोर कुछ और अधिक। गुडविल यानी सद्वृत्ति स्याही इंक और पेपर यानी सद्वृत्ति स्याही और पेपर से नहीं इससे कुछ और अधिक देखो ही नीडेड समथिंग मोर उससे कुछ और अधिक आवश्यकता कुछ और आवश्यकता थी उसे यानी उससे सद्वृत्ति स्याही और कागज की अपेक्षा कुछ उसे और आवश्यकता थी और वो आवश्यकता थी 100 पेसोजन पैसे। बट ही स्टक टू हिज रिसोल्यूशन लेकिन वह अपने
दृढ़ संकल्प पर स्टक रहा, मतलब अडिग रहा। ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज, उसने अपने यानी जो आपका पोस्ट मास्टर ने अपने कर्मचारियों से पैसे मांगा। ही हिमसेल्फ गिव पार्ट ऑफ हिज सैलरी, उसने स्वयं अपने वेतन का कुछ हिस्सा दिया। एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज वेयर ऑब्लाइज्ड, यानी और उसके कई मित्र टू गिव मैंने दिए समन कुछ पैसे, समथिंग कुछ पैसे फॉर एन एक्ट, इस चैरिटी यानी इस दानशीलता के कार्य के लिए, यानी और उसके कुछ मित्र भी इस दानशीलता के कार्य के लिए कुछ पैसे दिए। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टुगेदर द 100 pesos, इट वॉज इम्पॉसिबल, यह असंभव था फॉर हिम उसके लिए, यानी अमीएबल फेलो यानी जो मोटा व्यक्ति था उसके लिए, पोस्ट मास्टर के लिए, यानी वह उसके लिए 100 pesos, देखो उसके लिए 100 pesos यानी 100 pesos को अकेला एकत्र करना उसके लिए असंभव था। यानी इट वॉज इम्पॉसिबल, असंभव था फॉर हिम उसके लिए, यानी वह उसके लिए असंभव था कि वह 100 pesos को अकेला एकत्र कर लें। सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर, इसलिए इस प्रकार अतः या इस प्रकार वह उस इसलिए देखो सो ही वॉज एबल, वह योग्य था टू सेंड भेजने के लिए द फार्मर माने किसान को द वनली और लिटिल मोर देन हाफ, यानी आधे से कुछ थोड़ा अधिक, इसलिए वह उस किसान को आधे से थोड़ा अधिक पैसे को भेजने के योग्य हो गया था। ही पुट द मनी इन द इनवेलप एड्रेस्ड, ही पुट द मनी यानी उसने लिफाफे में पैसे को रख दिया और एड्रेस्ड टू लेंचो, और लेंचो का पता भी लिख दिया। एंड विथ इट अ लेटर कंटेंटिंग ओनली सिंगल वर्ड ऑफ एज अ सिग्नेचर गॉड, इट अ लेटर, और उस लेटर पर कंटिन्यू में लिखा हुआ था ये सिंगल वर्ड, एक ही शब्द यानी एक हस्ताक्षर यानी भगवान, यानी देखिए यहाँ पर ना, यहाँ पर देखिए बारीकी से आप ध्यान दीजिए थोड़ा सा, हाँ धन के साथ उसने पत्र भी डाल दिया जिस पर हस्ताक्षर के रूप में केवल एक शब्द लिखा था, और क्या गॉड यानी परमात्मा, यानी हस्ताक्षर के रूप में क्या लिखा था, सिर्फ भगवान लिखा था। तो आगे चलते हैं। द फॉलोइंग संडे यानी अगले रविवार को लेंचो केम एट बिट अर्लियर देन यूजुअल टू आस्क इफ देयर वाज अ लेटर फॉर हिम, यानी द फॉलोइंग संडे यानी अगले रविवार को लेंचो केम एट बिट अर्लियर, यानी बिट अर्लियर मतलब काफ़ी प्रायः है बहुत जल्दी, बिट अर्लियर में बहुत जल्दी, लेंचो देन यूजुअल मतलब आमतौर यानी प्रतिदिन की अपेक्षा यानी रोज़ की अपेक्षा, यानी अगले रविवार को लेंचो रोज़ की अपेक्षा बहुत यानी बहुत प्रायः यानी बहुत जल्दी आया, यानी लेंचो रोज़ की अपेक्षा बहुत जल्दी आया। टू आस्क मांगने के लिए, इफ़ यानी क्या देयर वाज लेटर फॉर हिम, क्या उसके लिए कोई पत्र आया है, समझ में आया ना, यानी अगले रविवार लेंचो रोज़ की अपेक्षा बहुत जल्दी आया कि पूछने के लिए आया कि क्या उसके लिए कोई पत्र आया था या कोई पत्र आया है। इट वाज द पोस्टमैन हिमसेल्फ, वहाँ स्वयं डाकिया था, हु हैंडेड जिसने हस्तांतरित कर दिया लेटर टू हिम, उसको हाथों हाथ, यानी डाकिया ही था या डाकिया ही स्वयं था जिसने उसे पत्र हस्तांतरित कर दिया यानी हाथों हाथ दे दिया। वाइल द पोस्ट मास्टर, जबकि पोस्ट मास्टर या डाकपाल एक्सपीरियंस में अनुभव कर रहा था द कंटेंटमेंट मतलब संतुष्टि का ऑफ मैन मनुष्य व्यक्ति की, जबकि पोस्ट मास्टर उस व्यक्ति की संतुष्टि का अनुभव कर रहा था। हु वाज परफॉर्म्ड अ गुड डीड, जिसने एक अच्छा कार्य किया था, मतलब कौन, डाकपाल पोस्ट मास्टर अच्छा काम किया था ना। लुक्ड ऑन हिज ऑफिस, वह अपने दफ्तर से देख रहा था, क्या कर रहा था, दफ्तर से देख रहा था। लेंचो शोड नॉट अ स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी, यानी लेंचो शोड दिखाया, नॉट में नहीं दिखाया, लेंचो ने नहीं दिखाया स्लाइटेस्ट में हल्की सी भी, सरप्राइज में आश्चर्यजनक, ऑन सीइंग में देखकर द मनी मैंने पैसे को, लेंचो ने उस पैसे को देखकर तनिक भी सरप्राइज यानी आश्चर्य नहीं दिखाया। सच वाज हिज कॉन्फिडेंस, ऐसा उसका क्या था, विश्वास था, अपना आत्मबल बोल सकते हैं, कॉन्फिडेंस था, आत्मबल। बट ही बिकेम एंग्री, लेकिन वह क्या हो गया, क्रोधित हो गया। व्हेन ही काउंटेड देम, जब उसने पैसे को गिना। गॉड कुड नॉट हैव मेड मिस्टेक, और कहने लगा कि भगवान गलती कभी नहीं कर सकते हैं। नॉर कुड ही हैव डिनाइड लेंचो, न ही वह लेंचो को मना कर सकते, डिनाइड कर सकते हैं कि व्हाट ही हैड रिक्वेस्ट, जो भी मांगा था। यानी कह रहा है कि गॉड यानी भगवान कभी गलती नहीं कर सकते हैं, जो देखो नॉर कुड ही हैव डिनाइड लेंचो यहाँ पर इमीडिएटली
तुरंत ही लेंचो वेंट अप टू द विंडो। शीघ्रता से ही या शीघ्र ही लेंचो खिड़की के पास गया, यानी खिड़की के पास गया क्या करने के लिए? टू आस्क मांगने के लिए पेपर, कागज और स्याही। यानी शीघ्रता से ही लेंचो स्याही और पेपर को मांगने के लिए खिड़की के पास गया। अंदर पब्लिक राइटिंग टेबल, यानी सार्वजनिक लेखन टेबल पर, यानी ऐसा टेबल जो कि सब लोग वहाँ पर लिखते हो, यानी तो पब्लिक राइटिंग टेबल पर भी कर सकते हैं। यानी पब्लिक राइटिंग टेबल पर ही स्टार्टेड टू राइट, उसने लिखना शुरू कर दिया। क्या लिखना शुरू कर दिया? लेटर। विथ मच रिंकिंग, यानी रिंकिंग माने सिकोड़े हुए, ऑफ हिज ब्रो, यानी अपने भौवे को, अपने भौहों को सिकोड़े हुए, यानी उसने पत्र लिखना शुरू कर दिया। केज्ड बाय, जिसका कारण था द एफर्ट ही हैड टू मेक एक्सप्रेस हिज आइडियाज, यानी उसका जो कारण था, उसका क्या कहा था? कारण था, यानी देखिए यहाँ पर दिया हुआ है कि जो कि अपने विचारों को व्यक्त करने के प्रयत्न के कारण प्रकट किए, यानी जो कि अपने विचारों को प्रकट कर यानी व्यक्त करने के प्रयत्न के कारण हुई थी न। यानी केज्ड कारण था, यानी क्या कारण था? यानी हिज एफर्ट मेक टू एक्सप्रेस हिज आइडियाज, इन अपने विचारों को व्यक्त करने, यानी अपने देखो यहाँ पर हिज आइडिया, अपने विचारों को व्यक्त करने का जो प्रयास वही था। यानी व्हेन ही फिनिश्ड, जब वह लिखकर समाप्त हुआ, ही वेंट टू द विंडो टू बाय अ स्टाम्प, यानी जब ही फिनिश्ड, यानी जब वह लिखकर क्या किया? पत्र समाप्त हुआ। ही वेंट टू द विंडो, वह खिड़की के पास गया। टू बाय माने खरीदने के लिए, अ स्टाम्प माने एक स्टाम्प, यानी डाक टिकट, एक टिकट होता है जिस पर लगाया जाता है, तभी आपका वो इन जो लिफाफा होता है उसको पास किया जाता है या भेजा जाता है। वह खिड़की के पास इस एक डाक टिकट खरीदने के लिए गया। विच ही, जिसे, या खरीदा या खरीदता है, खरीदने के लिए गया। विच ही लिक्ड, जिसे वह जीभ से चाटा, जिसे वह जीभ से चाट कर, देन अफिक्सेस टू द इनवेलप, जिससे वह जीभ से उसे क्या किया? लिख में चाटना होता है, जीभ से चाटना। विच ही लिक्ड, जिससे वह, जिसे यानी किसको? स्टाम्प को जीभ से चाटा। और देन अफिक्सेस टू द इनवेलप, और उसे इनवेलप लिफाफे के ऊपर, यानी लिफाफे के ऊपर, ब्लो माने होता है मारना, मुक्के मारकर, हिज फिस्ट माने फिस्ट मुट्ठी होता है, यानी मुक्के मारकर उसे फिक्स कर दिया। यानी फिर देख लेते हैं, यानी जब वह पत्र लिखकर समाप्त हुआ तो वह स्टाम्प खरीदने के लिए, यानी डाक क्या है? डाक कागज जो होता है, डाक टिकट खरीदने के लिए विंडो यानी खिड़की के पास गया, जिससे वह उसे जीभ से चाटकर या चाटा, और अपने मुक्के से, अपने मुक्के जोर से मुक्का यानी इनवेलप पर उसे जोर से रख कर उसको जोर से मुक्के से मार दिया। द मोमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स, द मोमेंट, उसी क्षण ही लेटर को, उस पत्र को, यानी उसी क्षण ही उस पत्र को उसने मेल बॉक्स में फेल कर दिया, डाल दिया। द पोस्टमास्टर वेंट टू ओपन इट, पोस्टमास्टर डाकपाल गया और इसे खोला। इट सेड, उसमें कहा गया था कि गॉड, भगवान, ऑफ द मनी, यानी पैसे का, यानी पैसे, डेट आस्क, यानी जो पैसे, आई आस्क अपने मैंने मांगा था, ओनली 170 पीसूज रिच्ड मी, यानी भगवान, उस पर क्या लिखा था? यह कहा गया था, भगवान ऑफ द मनी, यानी जो पैसे मैंने आपसे मांगा था न, ओनली 70 पीसूज रिच्ड मी, केवल 70 पीसूज ही मेरे पास पहुँचे हैं या पहुँचे हैं। सेंड मी द रेस्ट, सिंस, रेस्ट माने बचे हुए पैसे, सेंड मी मुझे भेज दीजिए, मुझे यानी बचे हुए पैसे मुझे भेज दीजिए। आई नीड इट वेरी मच, क्योंकि मुझे इसकी बहुत आवश्यकता है। बट डोंट सेंड इट, लेकिन इसे नहीं भेजना, टू मी, मेरे पास, लेकिन इसे मेरे पास मत भेजना।
थ्रू माने से द मेल बिकॉज मेल यानी मेल के डाक के माध्यम से, लेकिन आप इसे मुझे डाक के माध्यम से, डाक के थ्रू से मत भेजना, क्योंकि क्योंकि द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज, क्योंकि डाक घर के कर्मचारी आर माने होते हैं या हैं, बंच ऑफ क्रूक्स माने क्या होते हैं, बंच माने समूह, ऑफ क्रूक्स माने ठगेतियों के, क्योंकि पोस्ट ऑफिस के सभी कर्मचारी ठगेतियों के समूह हैं लेंचो, ये लिखता है ऐसा। तो उम्मीद है कि आप लोगों को यह वीडियो समझ में आया होगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।